हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस विज्ञापन के अंतर्गत पीजीटी टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन और कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना है वो जारी किया गया है। सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से, यानी अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। ये इनकी ईमेल आईडी दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बाकी इसके अंतर्गत जो है अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पर हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश की है। यहाँ पर कुछ पोस्ट आपकी रेगुलर बेसिस की है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है। तो ये जो पोस्ट है आपकी वो रेगुलर बेसिस की है। ओबीसी के लिए एक पोस्ट है आपकी और सैलरी का पे स्केल 47,600 लेके 1,51,000 तक आपका बनेगा और 7th CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। तो जैसे कि रेगुलर पोस्ट है तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो है पूरी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाएगा, जो कि रेगुलर भर्ती में फ़ॉलो किया जाता है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड किया हो या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट में, और आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए और या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वगैरह किया हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। यानी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आपको आना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल की भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट या एस्टेट वगैरह किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या विदाउट सीटेट एस्टेट की भी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। एज आपकी काउंट होगी 10 मई 2025 के बेसिस पे। आगे जो क्वालिफ़िकेशन है आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की है और ये ओबीसी के लिए रिज़र्व है, एक ही पोस्ट है। ये भी आपकी रेगुलर बेसिस की है। सैलरी पे स्केल 47,600 रुपये है। क्वालिफ़िकेशन है आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हो या एमसीए वगैरह किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए। एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने किया हो 50% अंकों के साथ, तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। इसी के साथ जो अगली पोस्ट है वो पीजीटी मैथ्स की है और ये अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है एक पोस्ट। तो जो भी पोस्ट आपकी अनरिज़र्व के लिए है वहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट रिज़र्व कैटेगरी के लिए है तो वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अब ये जो पीजीटी मैथ्स की पोस्ट है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हो किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी वगैरह से, या फिर आपने मास्टर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न्ड विषय में, प्लस आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने किया हो 50% अंकों के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ 50% अंकों के साथ किया हो। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। सैलरी का पे स्केल 47,600 से लेके 1,51,000 तक है आपका। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी फिज़िक्स की है, एक ही पोस्ट है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए, ये भी आपकी रेगुलर बेसिस की है। सैलरी पे स्केल 47,600 से स्टार्ट है।
और इसके लिए भी आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से किया हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न विषय में किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, या फिर यहाँ पे और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी केमिस्ट्री की है, इसके लिए भी एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, रेगुलर बेसिस की पोस्ट है। सैलरी पे स्केल 47,600 रुपये से शुरू है, और इसके लिए भी आपने मास्टर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न विषय में, और प्लस आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। ऑप्शन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। आगे पीजीटी बायो की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए है, ये रेगुलर बेसिस की है। सैलरी पे स्केल 47,600 से शुरू है, यानी 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी आपको। इसके लिए भी आपने मास्टर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न विषय में, प्लस आपने बीएड किया हो। ऑप्शन यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे दिए गए, या तो 3 साल का आपने बीएड एमएड वगैरह किया हो, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% अंकों के साथ किया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। उसके बाद टीजीटी की पोस्ट है, तो टीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और सैलरी का जो पे स्केल है वो आपका 68,000 प्लस है, यहाँ पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। और बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बैचलर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ, और यहाँ पर विषय दिए गए हैं, इसमें से आपने 2 विषय ज़रूर पढ़े हों, फिज़िक्स केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स वगैरह, इसमें से आपने 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। और करके यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपने रिलेटेड विषय में ऑनर्स वगैरह किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। आगे टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, इसके लिए एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सैलरी पे स्केल 68,000 प्लस है, और क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हो विद हिस्ट्री या जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई जो है 1 मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी आपका होना चाहिए। 50% अंक आपके होने चाहिए कंसर्न विषय में। अगर आपने ऑनर्स के साथ किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और बीएड वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, प्लस आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी जनरल साइंस के लिए 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और सैलरी पे स्केल 68,000 प्लस है। ग्रेजुएशन आपने किया हो, ग्रेजुएशन विद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री या बायो वगैरह, तो कंसर्न विषय में 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर बीएससी एड वगैरह आपने किया हो 50% अंकों के साथ तो भी आवेदन कर सकते हैं। प्लस बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और इसी तरीके से टीजीटी हिंदी के लिए भी आपकी एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और सैलरी पे स्केल 68,000 प्लस है पर मंथ। बाकी इसके लिए बैचलर डिग्री हो 50% अंकों के साथ कंसर्न विषय में, बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, और सीटेट या स्टेट लेवल पेपर 2 क्वालिफाई किए हों। ऑप्शन भी यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आर्ट मास्टर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और सैलरी पे स्केल 68,000 प्लस है। बैचलर डिग्री किया हो ड्राइंग एंड पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में या फाइन आर्ट्स वगैरह में, 50% अंक आपके होने चाहिए, और इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। बाकी तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है।
इसके लिए भी सैलरी 68,000 प्लस है। और क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में आपने किया हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंक आपके होने चाहिए। और करके कंडीशन दी गई है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, तो ये आप देख लें। म्यूज़िक टीचर और बैंड मास्टर के लिए एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। सैलरी 44,000 प्लस पर मंथ आपको दी जाएगी एंड अदर अलाउंस भी आपको ऐड किया गया है। क्वालिफ़िकेशन है 10+2 आपने किया हो 50% अंकों के साथ, या बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, 50% अंक आपके होने चाहिए। आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। और आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। एज काउंट होगी 10 मई 2025 के बेसिस पे, तो ये देख लें आप। आगे काउंसलर की पोस्ट है, इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और सैलरी 27,500 रुपये प्लस है, 27,500 रुपये पर मंथ है। क्वालिफ़िकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी या पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट या कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी से, इसके लिए 10+2 साइंस के साथ आपने किया हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो यहाँ पर इसके लिए भी आपका 10+2 साइंस विषय के साथ कंप्लीट हो और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। सैलरी पे स्केल 39,000 आपका पर मंथ है यहाँ पर, प्लस अदर अलाउंस भी दिया गया है। इसी के साथ लैब असिस्टेंट बायो के लिए भी एक पोस्ट है और मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। एमबीबीएस वगैरह आपने किया तो फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी जो है इसके लिए मेडिकल ऑफिसर के लिए 81,000 प्लस पर मंथ है और अदर अलाउंस वगैरह भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और एलडीसी की भी पोस्ट है, तो एलडीसी के लिए भी एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से। सैलरी पे स्केल 30,000 प्लस है पर मंथ। और क्वालिफ़िकेशन है आपने 10th पास किया हो, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर। नॉलेज होनी चाहिए आपको एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल वगैरह की, तो ये आपके पास होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय के लिए 3 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 10th पास होना चाहिए आपका। बाकी सैलरी का जो पे स्केल है वो 25,000 रुपये पर मंथ है, अदर अलाउंस भी ऐड होगा। टीजीटी इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है टेम्परेरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सैलरी पे स्केल 68,000 प्लस पर मंथ है। और इसके लिए बैचलर डिग्री हो रिलेटेड विषय में 50% अंकों के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजन कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी से आपने किया हो, प्लस बीएड क्वालिफाई हो और सीटेट या स्टेट लेवल पेपर 2 क्वालिफाई हो। तो ये सारी अलग अलग विषय थे। अब यहाँ पर अदर अलाउंस वगैरह, जो आपकी रेगुलर वाली पोस्ट है उसमें तो आपको अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, एकोमोडेशन वगैरह अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट, डीए वगैरह, इन सब की फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस वगैरह हो गया, तो इन सब की फैसिलिटी आपको रेगुलर वाली पोस्ट में दी जाएगी। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं तो उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। बाकी कुछ समय के लिए यहाँ पर आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को आगे देखते हुए टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वाली पोस्ट है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड वगैरह करके और फॉर्म अच्छे से फिल कर लें, सारी डिटेल वगैरह फिल करके और आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग जो है डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो भी सारे आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं।
सभी कॉपीज़ को आपको सेल्फ अटैच्ड करके ही अटैच करना होगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा यहाँ पर। और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। SC ST हैं तो 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है। डिमांड ड्राफ्ट फेवर में बनेगा प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के। और प्लस आपको जो मेन एनवलप है आपका, उसमें आपको एक और एनवलप ऐड करना होगा जिस पर 30 रुपये का पोस्टेज स्टैंप लगा हो और उस पर आपका पूरा सेल्फ एड्रेस लिखा हो। आपका जो मेन एनवलप है उस पर आपको ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में बताया गया है, तो इसी प्रकार से आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या टेम्परेरी बेसिस पे है। तो ये आपको एनवलप पर कैपिटल लेटर में मेंशन करना है। और आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2025 है। इससे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। ये आपको पूरा एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, कौहर शाहगढ़, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड यहाँ पर दिया गया है। और किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। किसी भी प्रकार के पोस्टल डिले के लिए जो है स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। बाय हैंड या ईमेल वगैरह के साथ आवेदन ना करें। बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इंटरव्यू वगैरह के लिए या अगर रिटन टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाता तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको आपकी ईमेल या SMS वगैरह के थ्रू आपको बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, क्लास डेमो वगैरह और इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आगे उनको इंटरव्यू वगैरह में जो है शामिल किया जाएगा। और रिटन टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह के लिए किसी भी प्रकार का TADA वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा और विषय बता दिए गए हैं कौन कौन से विषय से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको बता दी गई। टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग है। उसके बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए भी बता दिया गया है। तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके सारी डिटेल फिल करके सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डिमांड ड्राफ्ट वगैरह की स्लिप अटैच करके और एप्लीकेशन आपको भेज देनी है। अब चलकर देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा। साइट पर आप जैसे ही आएंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है sainikschoolamethi.com। तो जैसे ही आप आएंगे बस आपको ऊपर टॉप पर ही ये जो है स्क्रॉल होता हुआ मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए है यहाँ पर। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ये आप देख सकते हैं, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन हो जाएगा, यानी टॉप पर ही आपको ये स्क्रॉल होता हुआ मिल जाएगा, वहीं से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।